तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर किसने बनवाया। तो अगर हम बात करते हैं कि खजुराहो का मंदिर जो ये पड़ता कहाँ है, ये कहाँ पे है, एमपी में। एमपी में किस ज़िले में, छतरपुर ज़िले में। ठीक है, कहाँ पड़ता है, छतरपुर ज़िले में। तो इसका निर्माण जो है कब कराया गया था, 950 से 1050 के बीच में, ईस्वी के बीच में। ठीक है, 950 से 1050 ईस्वी के बीच में। अगर हम बात करें भैया कि इस मंदिर की जो निर्माण हो जब हुआ है तो ये किससे बनाए गए थे, एक संगमरमर से बनाया गया कि ग्रेनाइट से बनाया गया। तो ये मंदिर जो है हमारा बनाया गया ग्रेनाइट, ग्रेनाइट और लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया। किससे, ग्रेनाइट तथा लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया। अगर हम बात करते भैया कि खजुराहो कंदरिया महादेव मंदिर किसने बनवाया, तो चंदेल राजाओं के द्वारा ये निर्मित मंदिर है। ठीक है, चंदेल के राजाओं द्वारा, ये बहुत पूछा जाता है। फिर अगर हम इसमें बात करते हैं तो इसमें लगभग जो है 85 मंदिरों के निर्माण का उल्लेख मिलता है। कितने, खजुराहो के मंदिर में कम से कम नहीं तो लगभग बात की गई है कि 85 जो है मंदिरों के निर्माण का उल्लेख यहाँ पर मिलता है। ठीक है, तो अगर इसमें बात करते हैं खजुराहो के मंदिर में, कंदरिया महादेव मंदिर जो है ये सबसे सर्वोत्तम माना गया है। ठीक है, अगर पूछ ले कि खजुराहो के मंदिर में सबसे सर्वोत्तम मंदिर कौन सा है, तो कौन सा है वो, कंदरिया महादेव मंदिर। जो किससे है, रिलेटेड है, या आप कमेंट बॉक्स में बताएं, क्या वो शिव से है, पार्वती से है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि खजुराहो के मंदिर जो है वो संबंधित है। अच्छा, वहाँ पे मंदिर जो बना दिया गया है, अब उस मंदिर जो संबंधित किससे है, क्या वो बौद्ध धर्म से है, या हिंदू धर्म से है, या केवल जैन धर्म से, या दोनों से है, हिंदू और जैन दोनों से मिलता है। तो इस मंदिर का जो संबंध दिखाया गया है, हिंदू और जैन दोनों से है। ठीक है, हिंदू धर्म और जैन धर्म दोनों से है। तो उसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि खजुराहो का मातंगेश्वर मंदिर जो है किस भगवान को समर्पित है, विष्णु को, शिव को, सूर्य को, या पार्वती को। ठीक है, इससे पहले हमने क्या बताया कि भैया खजुराहो में लगभग 85 मंदिरों के निर्माण का उल्लेख मिलता है। तो उन 85 में से कुछ फेमस मंदिर हैं। ठीक है, तो फेमस में से एक का पूछा गया है कि मातंगेश्वर मंदिर किस भगवान को जो है वो समर्पित है। तो किस भगवान को समर्पित है, तो भगवान शिव को जो है वो समर्पित है। कौन सा मंदिर, खजुराहो का मातंगेश्वर मंदिर। ठीक है, तो कभी कभी पूछ लेता है कि इस मंदिर का निर्माण जो है किस शैली में हुआ है। तो इस मंदिर का निर्माण नागर शैली में हुआ है। किस शैली में, नागर शैली में। ठीक है, और तो 85 में से केवल इस मंदिर का निर्माण नागर शैली में से हुआ है। और भी कई सारी मंदिरें हैं, लेकिन वो पंचायतन शैली कहीं कहीं अपनाई गई है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन का हमारा क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा मंदिर जो है खजुराहो में नहीं है। ठीक है, तो खजुराहो में हमने 85 मंदिरों का निर्माण का उल्लेख बताया। तो उन 85 में से कुछ फेमस नाम इस चारों ऑप्शन में दिए गए हैं। तो इनमें से आपको बताना है कौन सा एक नहीं है। ठीक है, ये आपको नहीं वाला ज़्यादा ध्यान रखना है। तो कंदरिया महादेव मंदिर जैसे हमने ऊपर बताया वो है। ठीक है, 64 योगिनी भी है, चित्रगुप्त भी है। ठीक है, और कौन कौन सी मंदिरें हैं, 64 योगिनी हो गया, चित्रगुप्त हो गया, कंदरिया महादेव हो गया, लक्ष्मण मंदिर मिलता है, विश्वनाथ मंदिर, जिननाथ मंदिर, और भी कई सारे मंदिर, ब्रह्मादेव का मंदिर मिलता है। तो इसमें कौन सा नहीं है, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी, दशावतार मंदिर का उल्लेख जो है इन मंदिरों में नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये भैया कहाँ पे पड़ता है, तो यह मंदिर हमारा देवगढ़, देवगढ़ उत्तर प्रदेश। और देवगढ़ कहाँ पड़ता है, यह ललितपुर में स्थित है। कहाँ, ललितपुर में। तो इतना आपको ध्यान रखना है। तो चलिए, दशावतार मंदिर जो है हमारा ये गुप्तकालीन मंदिर है। कौन सी, दशावतार मंदिर, ये गुप्तकालीन मंदिर है। ठीक है, कभी कभी अगर पूछ ले कि भैया दशावतार मंदिर किस काल की मंदिर है, तो ये गुप्तकालीन मंदिर है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं भैया, सूची 1 और सूची 2 को आपको मिला देना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। तो सबसे पहला क्या करा कि स्तूप, तो स्तूप कहाँ का फेमस था, सांची का स्तूपा। ठीक है, किसने बनवाया, अशोक ने। ठीक है, तो इसका जो है बी वाला हो जाता है। ठीक है,
तो पहले का क्या हो जाता है, बी हो जाता है। तो आपने पढ़ाया गया दशावतार मंदिर कहाँ पे है, देवगढ़ उत्तर प्रदेश ललितपुर, तो डी का तीसरा हो जाएगा। चित्रकारी बात करते हैं तो ये बाघ हो जाता है, ऑप्शन नंबर 1 पहले मिल जाएगा। बचा क्या, तीसरा, तो ये हो जाता है मथुरा। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल नहीं है, मतलब वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सा नहीं है। ठीक है, तो मांडू का महल नहीं है। ठीक है, बाकी खजुराहो के मंदिर, सांची का स्तूप, भीमबेटका की गुफाएं, ये तीनों हैं। बाकी मांडू का महल कहाँ पड़ता है, एमपी में पड़ता है, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट में नहीं है लिस्ट में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसका शिखर द्रविड़ शैली से बना हुआ है। ठीक है, तो किसका शिखर जो है वो द्रविड़ शैली से बना हुआ है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही होता है, ग्वालियर का तेली मंदिर। भीतरगांव मंदिर की बात करते हैं तो ये कानपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कंदरिया महादेव मंदिर ये आपको पता ही चल गया, पहले ही बता दिया। ओसिया मंदिर ये कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है कहाँ पे, जोधपुर राजस्थान में। ठीक है, तो जोधपुर का सबसे बड़ा मंदिर है कौन सा, जोधपुर ज़िले का सबसे बड़ा मंदिर ओसिया मंदिर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि आबू का जैन मंदिर किससे बना है। तो आबू का जैन मंदिर संगमरमर से बना है। ठीक है, तो आबू के दिलवाड़ा जैन मंदिर संगमरमर से बने हैं। तो इसका निर्माण किस शासक ने कराया, इसका निर्माण जो है गुजरात के चालुक्य शासक, मतलब सोलंकी। ठीक है, सोलंकी के कौन से शासक, भीमदेव प्रथम के सामंत कौन थे, विमल शाह। भीमदेव प्रथम के सामंत विमल शाह ने करवाया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या था, ऑप्शन नंबर डी संगमरमर थे। चलिए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित नगरों में से किस एक के निकट पालीताना मंदिर अवस्थित है। बताइए भैया, भावनगर, माउंट आबू, नासिक या उज्जैन। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या रहता है, भावनगर। ये कहाँ पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। ठीक है, गुजरात में। तो गुजरात का सबसे पवित्र जैन मंदिर है, कौन सा मंदिर है, जैन मंदिर है। तो अगर पूछ ले किस पहाड़ी पर अवस्थित है, तो ये शत्रुंजय पहाड़ी पर अवस्थित है। कौन सी पहाड़ी पर, शत्रुंजय पहाड़ी पर। ठीक है, भावनगर जिले के शत्रुंजय पहाड़ी पर ये अवस्थित है मंदिर। ठीक है भैया, तो किसके लिए फेमस है, ये जैन तीर्थंकर आदिनाथ को समर्पित है। ठीक है, जैन तीर्थंकर आदिनाथ को जो ये मंदिर समर्पित है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या था, भावनगर, ऑप्शन नंबर ए। तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एलिफेंटा की गुफाएं मुख्यतः निम्न धर्म के मतावलंबियों के उपयोग के लिए काटकर बनाई गई है। तो किस धर्म के लिए, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म या वैष्णव धर्म। तो इसका राइट आंसर हमारा शैव धर्म के लिए। ठीक है, यहाँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रसिद्ध क्या मिली है, त्रिमूर्ति, शिव की जो है त्रिमूर्ति प्रतिमा मिली है। त्रिमूर्ति शिव की प्रतिमा यहाँ से प्राप्त हुई है, ये आपको ध्यान रखना है। तो भैया एलिफेंटा की गुफाएं जो है किस शासक ने निर्माण कराया, तो राष्ट्रकूट शासक ने। किस, राष्ट्रकूट शासन ने। मुख्यतः ये शिव धर्म से संबंधित है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैल को काट कर बनाए गए मंदिरों का श्रेय जो है किसको दिया जाता है। तो हमने अभी ऊपर बताया किसको, राष्ट्रकूटों को। ठीक है, राष्ट्रकूट शासकों को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पश्चिमी भारत में प्राचीनतम शैलकृति गुफाएं कहाँ है। ठीक है, अब बात कर रहा है कि प्राचीनतम शैलकृति गुफाएं पश्चिमी भारत में। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होता है, नासिक, एलोरा और अजंता। ठीक है, तो ये तीनों कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। ठीक है, कहाँ पड़ती हैं, महाराष्ट्र में है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं भैया कि ये तीनों जो है किस धर्म से संबंधित रखती हैं, हिंदू धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, ये तीनों से संबंध है। इम्पॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लेता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि हिंदू धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म तीनों धर्मों से संबंधित है। ठीक है, नासिक, एलोरा और
अजंता। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न स्थानों में से बौद्ध गुफा मंदिरों के लिए कौन सा स्थान जो है प्रसिद्ध है? एलिफेंटा, अजंता है, नालंदा या खजुराहो है? तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होता है? अजंता। अजंता किसके लिए फेमस है? किसके लिए फेमस भैया? बौद्ध गुफा मंदिरों के लिए, ठीक है। एलिफेंटा किसके लिए प्रसिद्ध है? शैव मंदिरों के लिए। खजुराहो शैव, वैष्णव और जैन मंदिरों के लिए फेमस है। नालंदा क्या था? बहुत ही फेमस बौद्ध धर्म शिक्षा का केंद्र प्रसिद्ध माना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा कि एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था, किसने कराया था? तो राष्ट्रकूटों ने, अभी हमने ऊपर बताया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या यह विश्व धरोहर स्मारक घोषित है कि नहीं है? बताइए कमेंट बॉक्स में। अगर घोषित है तो किस सन में? तो भैया ये घोषित है 1983 में यूनेस्को द्वारा जो है विश्व धरोहर स्मारक घोषित है ये एलोरा का गुफा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा कि एलोरा में गुफाएं और शैलकृति मंदिर हैं, किसके लिए? बताइए, किस धर्म के लिए? तो भैया एलोरा में गुफाएं और शैलकृति मंदिरें जो हैं हिंदुओं, बौद्ध धर्म और जैनों के लिए, तीनों के लिए। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक शैलकृत स्थापत्य का उदाहरण है? शैलकृत स्थापत्य का उदाहरण कौन सा है? तो अभी हमने ऊपर पढ़ा कैलाश मंदिर और एलोरा मंदिर, एलोरा की गुफाएं। ये द्रविड़ शैली के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। किसने बनवाया? विश्व प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण किसने करवाया? राष्ट्रकूट शासक कौन था? किस क्वेश्चन क्या कह रहा है? किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था? तो किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था? बताइए भैया, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट बॉक्स। जैन धर्म संरक्षण प्राप्त था, ठीक है, जैन धर्म, ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस नगर में अवस्थित है? औरंगाबाद। कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सूची 1 और सूची 2 को जो है मिला देना है, ठीक है। गुप्त काल के मंदिरों के बारे में बताया गया है, वो मंदिर कहाँ पर जो है स्थित है, ये आपको सही सही जो है मिलाना है, ठीक है। तो ईंट निर्मित मंदिर भीतरगांव, ठीक है, सबको पता है भीतरगांव कहाँ है? कानपुर उत्तर प्रदेश, ठीक है, कानपुर उत्तर प्रदेश में है। और वहीं अगर बात करें दशावतार मंदिर देवगढ़, देवगढ़ कहाँ पड़ता है? ललितपुर, ललितपुर यूपी में, मतलब उत्तर प्रदेश। शिव मंदिर ये कहाँ है? ये भूमरा है। भूमरा कहाँ पड़ता है भैया? एमपी सतना ज़िले में। कहाँ? एमपी सतना ज़िले में। विष्णु मंदिर एरण मिल जाएगा। तो एरण कहाँ है हमारा? एरण भी हमारा एमपी में है। एमपी में किस जगह? तो सागर ज़िले में, विदिशा के निकट, ठीक है, विदिशा के निकट एमपी में है। तो भैया ए का क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अजंता की कला को इनमें से किसने प्राश्रय दिया, मतलब सहायता दिया? ठीक है, तो अजंता गुफा कहाँ है? महाराष्ट्र में है, ठीक है, औरंगाबाद में है। तो बताइए भैया, तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाता है, वाकाटक, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अजंता की गुफाएं निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित हैं? बताइए भैया। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी, जातक कथाओं से, ठीक है, जातक कथाएं जो हैं ये संबंधित है अजंता की गुफाएं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या करा? अब आपको क्या करना है, इसमें भी सूची 1 और सूची 2 को जो है मिला देना है, ठीक है, सही सही। तो बताइए भैया, हम्पी, हम्पी कहाँ मिल जाएगा? कर्नाटक में, ठीक है। और क्या करा है? नागा अर्जुनी कोंडा, ये कहाँ है? आंध्र प्रदेश। शिवपालगढ़, ये कहाँ पड़ेगा? शिवपालगढ़ हमारा पड़ता है कहाँ पे? उड़ीसा में, ठीक है। तो इसको आपको मिला देना है। तो आज जब मिला लेंगे तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है।
इसको आपको याद रखना, अच्छे से देख लेना, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया? बताइए भैया कि कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार कई परीक्षाओं में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो नरसिंह देव वर्मन ने बनवाया, ठीक है। कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंह देव वर्मन ने। ये कहाँ पर है भैया? तो ये पुरी है। पुरी कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में, ठीक है, उड़ीसा में। ये 13वीं शताब्दी का मंदिर है, ठीक है। इसको एक और नाम से जाना जाता है, बड़ा फेमस नाम है और इम्पॉर्टेंट है वो नाम पूछा जा चुका है डायरेक्टली। तो ब्लैक ब्लैक क्या हो जाएगा? ब्लैक पैगोडा। ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है, ठीक है, सूर्य मंदिर। तो भैया आज के 25 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। फिर हम अगले पार्ट में मिलते हैं, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन सारे। तो चलिए अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।